हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। फिल्म चक्रव्यूह के अभिमन्यु अभय ने जूम के किस सवाल को सुनकर बीच में ही छोड़ दिया इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज रिवील करेगा सलमान के फिटनेस का राज। रानी मुखर्जी के भाई राजा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर एक्सक्लूसिवली देंगे अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब। क्या सलमान फिर से करेंगे प्रभुदेवा की किसी फिल्म को साइन, और दिखाएंगे अजब गजब लव के स्टार जैकी भगनानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं एक्टर अभय देओल के बढ़ते टैंट्रम्स की खबर के साथ। रिसेंटली चक्रव्यूह के प्रमोशन के दौरान जब जूम ने अभय से कुछ सवाल पूछे तो वो बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर निकलते बने। क्या थे ये सवाल जो अभय को इतने बुरे लग गए? लेट्स फाइंड आउट। मैंने सुना अभय भी थोड़े से अपसेट हैं प्रकाश झा से। एक सवाल बन गया अभय के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह, और सवालों के चक्रव्यूह को अपने जवाब से तोड़ने की बजाय इस चक्रव्यूह को छोड़कर चले गए अभय देओल। जी हां, प्रकाश झा की फिल्म चक्रव्यूह के वन ऑफ द लीड एक्टर्स अभय देओल का ये हाल हुआ है जूम से फिल्म की स्टार कास्ट के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के दौरान, जहां जैसे ही जूम ने रचा कुछ सवालों का चक्रव्यूह तो प्रकाश झा के नए महाभारत के अभिमन्यु बन गए अभय देओल, जो शायद राजनीति में नजर आए प्रकाश झा के महाभारत जैसे व्हाइट कैनवस से इंप्रेस होकर चक्रव्यूह का हिस्सा तो बन गए, पर अब इस चक्रव्यूह में फंसकर हो रही है उन्हें थोड़ी घुटन। और इसका सबूत जूम को प्रकाश झा से उनकी नाराजगी की बात पूछते ही मिला, क्योंकि ये सवाल सुनते ही अभय ने बीच में ही छोड़ दिया इंटरव्यू। मैंने सुना अभय भी थोड़े से अपसेट हैं प्रकाश झा से। Now can we move on to the next question, please? अब आपको रिसेंटली आई वो खबर भी बता दी जाए जिसके इम्पैक्ट ने अभय को चक्रव्यूह का अभिमन्यु बना दिया है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि अभय देओल प्रकाश झा से नाराज है, और इसकी वजह बताई गई अर्जुन रामपाल को फिल्म में मिल रही ज्यादा इंपॉर्टेंस। इन रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि अभय इसी नाराजगी की वजह से चक्रव्यूह के प्रमोशंस के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। वैसे इंपॉर्टेंस को लेकर अभय एक बार पहले भी आयशा के वक्त सुर्खियों में आए थे, जब सोनम और उनके फादर अनिल कपूर एक तरफ थे और दूसरी तरफ अकेले पड़ गए थे अभय। लेकिन इस बार अकेले पड़ने का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ तो लगता है फिल्म का टाइटल चक्रव्यूह अभय के लिए एकदम फिट हो गया है। हालांकि अभय ने प्रकाश झा से अपनी नाराजगी की खबर काफी छिपाने की कोशिश की, उनकी तारीफ करके, लेकिन उसमें भी झलक गया उनका फ्रस्ट्रेशन। All his energy and frustrations, if ever he has any of those, he has energy for sure, but if ever he has anything that's anger or whatever, I think he must be taken on his prep only. वहीं फिल्म की बाकी स्टार कास्ट प्रकाश झा को लेकर नजर आई काफी कंफर्टेबल। I love to do the kind of films that he does, क्योंकि वो करेक्ट बैलेंस लाते हैं, रियलिज्म का भी, टॉपिक्स का भी, और एंटरटेनमेंट भी लेकर आते हैं। उनकी फिल्में प्रीचिंग और बोरिंग नहीं होती। अब अर्जुन तो खुद ही बता रहे हैं कि प्रकाश झा से उनकी बॉन्डिंग कितनी मजबूत है। ऐसे में अर्जुन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि अब तक इंडस्ट्री में सबसे कूल इमेज रखने वाले अभय अपना टेम्पर क्यों खो रहे हैं। महाभारत के चक्रव्यूह में फंसे किसी योद्धा की तरह हड़बड़ाहट में मीडिया के सामने कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जिसके लिए वो कतई जाने नहीं जाते। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रानी मुखर्जी यश चोपड़ा के फैमिली के काफी करीब है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज तक रानी ने खुलेआम इस बात का इजहार नहीं किया। पर आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर देखिए कैसे रानी ने चोपड़ा फैमिली का साथ देने के लिए अपनी फैमिली का एक खास ओकेजन कर दिया मिस। रानी मुखर्जी ने भले ही अपने और आदित्य चोपड़ा के रिश्ते के बारे में अभी तक खुलकर कुछ न कहा हो, मगर यश चोपड़ा के निधन के बाद चोपड़ा फैमिली के साथ उनका रिश्ता खुलकर सबके सामने आ गया है। यश जी के देहांत के बाद से ही रानी चोपड़ा फैमिली के साथ हैं। रानी को यश जी के जाने का इतना बड़ा सदमा लगा है कि उन्होंने प्रोफेशनल हो या पर्सनल किसी भी तरह के इवेंट पर शिरकत करने से इनकार कर दिया है। रानी एक फैमिली मेंबर की तरह चोपड़ा फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही है।
हर साल रानी मुखर्जी अपनी फैमिली के साथ मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना अपने घर पर करती आई हैं। लेकिन इस साल मुखर्जी फैमिली तो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी, पर रानी यहां से गायब रही। और रानी के यहां ना नजर आने के लिए उनके भाई राजा ने कुछ ये रीजन दिया। राजा, हर साल हम कवर करते थे ये पंडाल का, इस साल हम रानी को बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ। हाँ, इस बार वो आ नहीं पाई, कुछ पर्सनल चीजों से शी कुड मेक इट। वेल, राजा यहाँ इनडायरेक्टली ही साफ साफ बता रहे हैं कि अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से यहाँ रानी मौजूद नहीं है। और अब आप समझ ही सकते हैं कि वो कौन सा पर्सनल रीजन हो सकता है। वेल, वी होप चोपड़ा फैमिली और रानी जल्द से जल्द यश जी के जाने के गम से उबर पाएं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली डायरेक्टर प्रभु देवा को स्पॉट किया गया सलमान की फिल्म दबंग 2 के सेट्स पर, और तब से खबर आ रही है कि सलमान और प्रभु देवा किसी फिल्म में फिर से काम कर सकते हैं। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? लेट्स फाइंड आउट। अपनी इस फिल्म से सलमान को बॉलीवुड का मोस्ट वांटेड बनाने वाले डायरेक्टर प्रभु देवा फिर से सलमान को एक फिल्म में करेंगे डायरेक्ट। वांटेड के सुपर्ब एक्शन सीन्स तो आपको याद ही होंगे। इन्हीं एक्शन सीन्स की बदौलत वांटेड 2008 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और इस फिल्म ने बॉलीवुड में सलमान को रियल एक्शन हीरो की तरह एस्टैब्लिश कर दिया था। और यही वजह है कि सलमान फिर से प्रभु देवा के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि सल्लू ने प्रभु देवा को बुला लिया अपनी फिल्म दबंग 2 के सेट्स पर, क्योंकि सल्लू चाहते हैं कि प्रभु देवा फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस में अरबाज खान की मदद करें। वेल, अगर सल्लू बुलाए और प्रभु देवा ना पहुँचे, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु देवा तुरंत सलमान की फिल्म के सेट्स पर पहुँच गए। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात रही कि सलमान खान प्रभु देवा के साथ अपनी फिल्म डिस्कस करने में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि एक पेंटिंग एग्जीबिशन पर पहुंचना है। जी हाँ, हम इस इवेंट की बात कर रहे हैं जहां सलमान काफी देर से पहुंचे थे। वेल, अब अगर प्रभु देवा सलमान को एक्शन सीक्वेंस के लिए मदद कर ही रहे हैं, तो ये भी हैरानी की बात नहीं होगी अगर सल्लू की फिल्म के आइटम नंबर को प्रभु देवा कोरियोग्राफ करें, क्योंकि इन दोनों बडीज का लास्ट आइटम नंबर जलवा काफी पॉपुलर रहा था। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर में से एक हैं, और अगर आप भी चाहते हैं सलमान की तरह हिट और फिट बॉडी, तो हमारी ये स्टोरी देखिए, क्योंकि हम रिवील करेंगे सलमान के फिटनेस सीक्रेट्स की डिटेल्स। भाईजान सलमान बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। बिजी स्केड्यूल्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बावजूद सलमान खुद को रखते हैं बिल्कुल फिट। और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर हम रिवील करेंगे सलमान के फिटनेस फंडे। फेशियल नर्व डिसऑर्डर से जूझ रहे सलमान आजकल एक स्पेशल डाइट और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हैं। सलमान को डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्ट सलाह दी है कि वो बाहर का खाना नहीं खा सकते। इसलिए सल्लू की सिस्टर अपने भाईजान का ख्याल रखने के लिए बन गई है कुक। सलमान की फिल्म के सेट्स पर अर्पिता खान घर से बना हुआ खाना रोज भेजती हैं, और सलमान भी अच्छे भाई की तरह सिर्फ और सिर्फ अर्पिता के हाथों का बना खाना ही खाते हैं। वैसे सल्लू को अपनी माँ के हाथों का खाना भी खूब पसंद है, लेकिन आजकल सल्लू के खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्पिता खान ने उठा रखी है। अर्पिता डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक सलमान के लिए खाना बनाती हैं और ये ध्यान रखती हैं कि कभी भी भाई के पास खाना देर से ना पहुँचे। वैसे खाना ही नहीं, सल्लू के फैमिली मेंबर्स इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि सलमान अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करें। दरअसल डॉक्टर्स ने सलमान को हैवी वर्कआउट की बजाय सिंपल वॉकिंग की सलाह दी हुई है, और इसलिए सलमान खान रोज सुबह रिलीजियसली वॉक करते हैं। और पूरी फैमिली इस बात का ख्याल भी रखती है कि सलमान को इस रूटीन को फॉलो करने में कोई दिक्कत ना आए। बाहर से भले ही स्टार्स की लाइफ लग्जूरियस और आसान लगे, लेकिन खुद को मेंटेन करने के लिए इन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये शायद सभी नहीं जानते। और सलमान तो आज एक यूथ आइकन है, और इसी वजह से वो खुद को फिट रख के सभी के सामने एक एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली रानी मुखर्जी के भाई राजा मुखर्जी पर एक लड़की ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था। आज पहली बार ज़ूम के कैमरा पर राजा ने इस इंसिडेंट पर दिया है अपना बयान। टेक अ लुक। Being a celebrity's family member, I think one needs to go through a lot of things. That is what I'm going through. But I know I'm innocent, and very soon we'll see it. पहचाना इन्हें आपने? ये है राजा मुखर्जी, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के भाई।
जिन पर हाल ही में एक लड़की ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था और इस सिलसिले में राजा को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने भी पड़े थे और फिलहाल इस मामले में वो बेल पर बाहर है। लेकिन राजा अपने खिलाफ लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। Being a celebrity's family member, I think one needs to go through a lot of things. That is what I'm going through. But I know I'm innocent, and very soon we'll see it. राजा का साफ कहना है कि सेलिब्रिटी फैमिली से होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और बहुत जल्द इस मामले में उन्हें राहत मिल जाएगी। वैसे हमने राजा से ये जानने की कोशिश भी की कि आखिर क्यों उन्होंने अभी तक अपना साइड मीडिया के सामने नहीं रखा है। I think being quiet is the best policy. Well, राजा, पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड वी टू होप अगर आप इनोसेंट हैं तो इस मामले से आपका नाम हट जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में जहां स्टार स्क्रीन स्पेस के लिए अपने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से नाराज हो जाते हैं, वहीं एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने एक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को अपने ही सीन्स चॉप करने के लिए कह रही है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। ऐसा कितनी बार होता है कि कोई स्टार अपने ही रोल पर कैची चलवा दे, वो भी 20 या 30 सेकंड के कमर्शियल में। बॉलीवुड में जहां स्टार्स ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन स्पेस के लिए करते हैं फाइट, वहीं अनुष्का शर्मा है जरा हटके। सोर्सेज की माने तो एड वर्ल्ड की फेवरेट अनुष्का शर्मा इन दिनों अपने क्रिएटिव इनपुट्स भी देती रहती है और इसी के चलते सुनने में आया है कि एक कैमरा कमर्शियल के दौरान अनुष्का ने किया था सजेस्ट कि उन्हें कम और आम जनता को ज्यादा दिखाया जाए ताकि ब्रांड की ऑडियंस कनेक्टिविटी बनी रहे। अक्सर जहां ब्रांड सेलिब्रिटी फेस को ज्यादा से ज्यादा दिखाने में बिलीव करते हैं, वहीं अनुष्का के वैल्यूएबल इनपुट्स को मान लिया गया और ये कैंपेन काफी पॉपुलर भी हुआ। वहीं दूसरी ओर प्रियंका और दीपिका भी कैमरा ब्रांड्स को एंडोर्स करती आई हैं, लेकिन इनके कैंपेन्स में छाए हुए सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्स। अब अनुष्का के इस सेल्फलेस रवैये को बाकी स्टार्स भी अपना लें तो शायद एड और फिल्मों में वो एक दूसरे के रोल की बजाय वही कैंची चलाएंगे जहां जरूरत है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। संजय लीला भंसाली अपने परफेक्शन के लिए बॉलीवुड में जाने जाते हैं, लेकिन संजय का ये परफेक्शन उनकी प्रोडक्शन में काम करने वाले लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन तो भले ही बिग बी को माना जाता हो, पर डायरेक्टर्स में से संजय लीला भंसाली ही फिलहाल एंग्री यंग मैन बन चुके हैं और वजह उनका शॉर्ट टेम्पर। संजय लीला भंसाली ने अपना गुस्सा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक सोनम कपूर और रणबीर कपूर पर भी निकाला है when they were assisting him on the sets of Black. And his anger doesn't stop there. खबरों की माने तो आए दिन संजय लीला भंसाली की टीम को उनके गुस्से को झेलना पड़ता है and because of his moody temper, संजय loses his cool easily and yells badly on his team. और सुनने में आया है कि most of the technicians and assistant directors who are working with the director are terrified with Sanjay's weird behavior. और इसी वजह से many of them are planning to quit his production company. वैसे फिलहाल तो संजय अपनी अपकमिंग फिल्म रामलीला की शूटिंग कर रहे हैं with रणबीर एंड दीपिका और इसी दौरान संजय के गुस्से का शिकार उनकी टीम बन चुकी है। हाल ही में कुछ समय पहले ये भी न्यूज आई थी कि रणवीर सिंह पर संजय लीला भंसाली ने अपने गुस्से की बौछार गिरा दी थी, जिसकी वजह से द एक्टर चोज टू क्विट फ्रॉम द सेट्स। भले ही इस न्यूज को रूमर करार दे दिया गया हो, पर फिलहाल संजय के रूड बिहेवियर से ये न्यूज भी कहीं न कहीं सच ही लगती है। We just hope that Sanjay better get some anger management, or else he will lose his team as well as the actors as well. फिलहाल के लिए संजय take a chill pill. For आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है आपके फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम आपके लिए ले आए हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट पिक्चर्स और इन पिक्चर्स की शुरुआत हम करेंगे सनी देओल के बर्थडे सेलिब्रेशंस के साथ। सनी ने मनाया अपना बर्थडे विद हिज फैमिली ऑन द सेट्स ऑफ यमला पगला दीवाना 2 एंड चेक आउट दीज लेटेस्ट पिक्चर्स। सनी का ये बर्थडे काफी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया गया और यही हमने स्पॉट किया सनी देओल के बेटे करण देओल को भी। एंड धर्मपाजी इज लुकिंग फिट एज यूजुअल। मूविंग ऑन, सेलिब्रेशन मूड में दिखी बॉलीवुड की दो ब्यूटीज दो अलग अलग जगह पर। एक तरफ प्रियंका was spotted with her friends, तो वहीं बिपाशा बासु was also seen spending quality time with her friend. Well, प्रियंका की बात करें तो फ्रेंड्स को छोड़कर वो एक दुर्गा पूजा पंडाल में भी दिखी। And it seems apart from having fun, प्रियंका is also coping with her work. और इसीलिए प्रियंका ने एक ब्रांड के लिए किया शूट। We get you a glimpse of Priyanka's Indian avatar for this ad.
Well, Bollywood in Pictures में आज के लिए फिलहाल इतना ही. But for B-Town's latest pictures, hot scoops and gossips, do not forget to tune in to Planet Bollywood News at 7 p.m. and B Tonight at 10 p.m. Only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अजब गजब लव के स्टार जैकी भगनानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. फिल्म हिम्मत वाला को जैकी भगनानी के डैड वाशु भगनानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में जैकी को नहीं मिला कोई रोल. क्या है इसकी वजह, जैकी खुद बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज. Jackie and Nidhi, welcome to our show. Thank you so much for having us. Our pleasure. Jackie, after Faltu was a pretty good success, and we didn't see you for the last 2 years. What was happening? Nothing, just working on a couple of films, and finally Ajab Gajab Love is out, so you know what I was busy with. Yeah. And it's releasing on 24th October. Really excited, nervous, anxious. Are you more confident now after 2 movies? It's like easy space? Confident, yes. I was always confident, but yes, once you get success, then confidence is something else, because you've done something and people have liked that. So you know that, people like you. Nidhi, how was it for you coming together with Jackie? Well, it's been a fantastic journey. We just started a couple of months back, and now we're just a few days before release. I keep telling everyone I wish the shooting just kept going on and on, because we had so much fun. It was quite a breeze working in this film. Yeah. And I can't believe we are up for release in a few days. Jackie, you must have had memories of growing up in your dad's sets and visiting him while he was shooting. So right then you knew कि मुझे actor ही बनना है. मुझे बचपन से पता था कि मुझे एक्टर बनना है, but मुझे I was known as the Nautanki of the family. But memories of sets, I have bunked every day of the school when they used to travel abroad for shoots. I've been on every possible shoot. We heard that your dad's also producing Himmat Wala, right? Yes. So any chance of a little role here and there? No, I was told by Dad and Sajid that ये बड़े स्टार की फिल्म है. No, but it's I think I'm a big fan of Ajay sir, and I was shooting for a film called Rangreez in Ramoji 2 weeks back while they were also shooting. Okay. And I got the privilege to going on the set, and it was amazing. I think I'm really excited as an audience to watch that film. So tell me, what's next for the two of you? Jackie, what's next for you? I'm doing a film called Rangreez, which is releasing on 13 Jan, directed by Priyadarshan. So what do you plan to do the day the film releases? Go and watch in the theatre? Party is like probably just a day after, right? Obviously go watch it in the theatre, see the reactions of people. Yeah, I think also we'll all get be some together, feedback. right? Like the team. Yeah. So get the feedback of what people are thinking, what they have to say. I always believe in feedback because my first film didn't do well. That really taught me a lot in life, So I really got the feedback of people, why didn't you see the film? What was it that was not appealing? So that, if there are certain things you can work on, and then the next film, it always helps. And also I'll be sitting somewhere in the dark when no one can see me, and I'll be listening to the film. No one will know that it's me who's doing it, but yes. Cool. That's great. That's great. Wish you all the best. And I really hope this one does well for you all. Thank you so much for being on our show. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.